वेलकम बैक टू माय चैनल जीके चैलेंज। तो आज के वीडियो में हम लोग पॉलिटी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पढ़ेंगे। फर्स्ट है, भारतीय संविधान किस तिथि को लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? तो भारत का संविधान बनने में समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नेक्स्ट है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। वही दूसरी बैठक की बात करें तो 11 दिसंबर को और तीसरी बैठक 13 दिसंबर को हुई थी। 2 दिन के अंतराल में हुई थी ये, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर। और पहली बैठक जब पूछा जाएगा तो 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष का नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन दिए हैं वो पॉलिटी के सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो प्लीज वीडियो को कंटिन्यू देखें और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष का नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से ली गई थी? पंचवर्षीय योजना जो है वो रूस के संविधान से ली गई थी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, रूस के संविधान से ली गई थी पंचवर्षीय योजना। भारत के नीति निर्देशक तत्व किसके संविधान से लिए गए हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, आयरलैंड। ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। नेक्स्ट है, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार जो थे उनका नाम था BN राव। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, BN राव जो थे वो संवैधानिक सलाहकार थे। नेक्स्ट है, संविधान में अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है राज्यों का संघ। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, राज्यों का संघ। भारत को किसमें कहा गया है? तो अनुच्छेद 1 याद रखिएगा। अब कभी क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि राज्यों का संघ किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो कानून मंत्री जो थे वे उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो है वो कानून मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो समानता का अधिकार ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार है। 14 से 18 ऑप्शन सी करेक्ट होगा। मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? मूल कर्तव्य संविधान के भाग 4 क में है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, भाग 4 के क में मूल कर्तव्य संविधान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? ऑप्शन में दिए गए इंग्लैंड, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इंग्लैंड से लिया गया है संसदीय प्रणाली को। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? ऑप्शन में दिए गए हैं 12, 8, 10, 9। तो मूल संविधान जो है उसमें अनुसूचियों की संख्या 8 थी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 12। नेक्स्ट है, भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है? भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च किसे माना गया है या सर्वोच्च क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संविधान। संविधान को सर्वोच्च माना गया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, संविधान।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन में इसे जोड़ा गया है। किस शब्द को? तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष को। नेक्स्ट है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का पदेन सभापति जो है वो उपराष्ट्रपति होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति को पद का शपथ कौन दिलाता है? ऑप्शन में दिए गए उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, भारत का मुख्य न्यायाधीश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ये राष्ट्रपति के पद को शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट है, एकमात्र भारतीय जो निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था नीलम संजीव रेड्डी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, नीलम संजीव रेड्डी ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया था। राष्ट्रपति बनने के लिए कितना उम्र चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम आयु जो है वो 35 वर्ष निर्धारित की गई है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। मौलिक अधिकार को किस संविधान से लिया गया है? किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन में दिए गए दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका से लिया गया है। मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है? ऑप्शन में दिए गए शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार, सामान्य अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार जो है वो मौलिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन भी कहते हैं? तो मिनी संविधान संशोधन जो है वो 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? संविधान की आत्मा किसे कहा गया है? ऑप्शन में दिए गए हैं समानता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे पॉलिटी से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।